जेनजी शब्द अब संवेदनशील हो चुका है। इस शब्द का अब राजनीतिकरण भी शुरू हो चुका है। नेपाल में जो हिंसा हुआ उसके बाद ये आग फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। बीते 24 सितंबर को लेह के युवा बीजेपी और लेह काउंसिल के दफ्तर के बाहर हाय हाय के नारे लगा रहे थे और ये युवा लेह की पूर्ण राज्य के दर्जा के लिए आंदोलन कर रहे थे और इस आंदोलन की कॉल स्टूडेंट्स और यूथ ऑर्गेनाइजेशन ने दी थी। जिस संगठन का नाम सबसे बड़ा आ रहा है उसका नाम है लेह एपेक्स बॉडी यानी LAB ने वहां के युवाओं को ये कॉल दिया था कि आप आके आंदोलन करेंगे। इस आंदोलन में वहां के कुछ स्थानीय और धार्मिक लोग भी दिखाई दिए। दरअसल इस आंदोलन की जड़ 10 सितंबर से शुरू हुई, जिस दिन से भूख हड़ताल शुरू हुआ सोनम वांगचुक का। बात 23 सितंबर की है जब इस आंदोलन में 2 बुजुर्ग बेहोश हो गए, जिसके बाद युवाओं के अंदर ये आक्रोश और गुस्सा और बढ़ गया। रातों रात ये फैसला लिया गया कि अगले दिन आंदोलन और प्रदर्शन होगा, जिसकी भनक वहां के पुलिस को लग गई और पुलिस ने पहले से ही ये कमर कस ली। जब आंदोलनकारी बीजेपी दफ्तर की ओर आगे बढ़ रहे थे तो बीच में ही वहां के सुरक्षा बलों ने उन्हें रोक लिया, जिसके बाद दोनों पक्षों में झड़प हुआ। झड़प के बाद वहां के जो आंदोलनकारी थे वो सुरक्षा बलों पे पथराव शुरू कर दिए, जिसके जवाब में सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले छोड़े और फिर आंदोलनकारियों ने बीजेपी दफ्तर और CRPF के गाड़ियों में आग लगा दी। दरअसल ये मांग लेह के पूर्ण राज्य को लेके है। वही एक तरफ ये हुआ, दूसरी तरफ सोनम वांगचुक की प्रतिक्रिया भी आई है। उन्होंने ये कहा कि ये जो कुछ भी आज लेह में हुआ वो दुखद है। सुनिए वीडियो। दोस्तों, आज हमारे अनशन के 15वें दिन ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आज लेह शहर में कुछ बड़े पैमाने पर हिंसा और तोड़-फोड़ होने लगी। कई कार्यालयों को तोड़ा गया, आग लगा दी गई और गाड़ियों को पुलिस के आग लगा दी गई। इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि कल यहाँ पर जो 35 दिन के अनशन पे बैठे थे उनमें से 2 लोग अस्पताल में उन्हें ले जाना पड़ा बहुत गंभीर स्थिति में। इससे लोगों में बहुत रोष जागा और आज पूरे लेह में बंद की घोषणा की गई और फिर युवा पीढ़ी हज़ारों की संख्या में बाहर आ गए। कुछ लोग सोचते हैं कि ये हमारे समर्थक थे। मैं कहूँगा हमारे समर्थक से ज़्यादा, हालांकि समर्थक पूरा लद्दाख है इस मुद्दे पर, लद्दाख के, मगर ये युवा पीढ़ी का बड़ास था, एक तरह का जेन ज़ी रेवोल्यूशन जो कि उनको सड़कों पे लाया। 5 सालों से वो बेरोज़गार हैं, एक के बाद एक बहाने करके उन्हें नौकरियों से बाहर रखा जा रहा है और फिर लद्दाख को संरक्षण नहीं दे रहे हैं। मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि ये नुस्खा है समाज में अनरेस्ट का, सोशल अनरेस्ट का, कि आप बिना काम काज के युवा को रखें और उनके जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं उनको भी छीन लें ना। आज यहाँ पर कोई लोकतंत्र का मंच नहीं है और 6वां शेड्यूल जिसकी घोषणा की थी, वचन दिया था, वो भी नहीं माना गया। फिलहाल मैं इनमें नहीं जाना चाहूँगा। मैं अपील करता हूँ लद्दाख के युवा पीढ़ी से कि वो जो भी हो इस रास्ते पर न चलें, हिंसा के रास्ते पर। ये मेरे 5 साल के कोशिशों को नाकाम कर देता है। अगर हम इतने सालों से अनशन कर रहे हैं, शांति से पदयात्रा कर रहे हैं और फिर अंत में अगर हिंसा कर बैठे तो ये हमारा रास्ता नहीं है। इसलिए मैं फिर युवा पीढ़ी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि हम शांति के ही रास्ते से सरकार को कहें और सरकार भी, मैं चाहता हूं कि शांति के संदेश को सुने। जब वो शांति को अनसुनी कर दें, 1 बार अनशन, 2 बार अनशन, 5 बार तक अनशन करे कोई, लेह से दिल्ली तक पैदल चले आएँ शांति से और उसका भी कोई अनसुना कर दे तो फिर इस तरह के हालात आते हैं। इस समय मैं सरकार से कहूँगा कि वो संवेदनशील हो लद्दाख के बारे में और युवा पीढ़ी से कहूँगा कि वो शांति के रास्ते पे चले। मैं पूरे देश से ये बताना चाहता हूँ कि ये रास्ता मेरा दिखाया हुआ नहीं है, ये उनके बड़ास का एक परिणाम है, मगर ये बड़ास निकालने का समय नहीं है। शांति से, ठंडे दिमाग से सरकार के साथ वार्तालाप करने का समय है। आज बस इतना ही, अभी बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। साथ ही कई दलों के नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई है। उन्होंने प्रदर्शनकारियों के साथ संवेदना प्रकट की है और ये कहा कि उनकी मांग जायज है, इसको केंद्र सरकार जल्द से जल्द पूरा करे। इस पे हमारी नज़र बनी हुई है। आप देख रहे थे द कॉलमिस्ट फोरम।